अरे मिसरी से मीठ लागे कि भोजपुर की बोली, एक बेर बनारस में आ के तू देखा। अरे का रे गिर जुआ, अरे ससुरा रतिया का कैसा नाला हो गई रे। दूसरा बोलेगा कि अरे नहीं रहुआ है ना, का कैलाश, अरे सरभा मगरुआ के घरे में कूद कर रहे कि मोरी साड़ी कचार मोरे साया कचार, तब मोरे चेस्टर में साबुन, अरे लगाओ बूढ़वा मैं तोहरी बुढ़ौती बनाई दूंगी। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। गाज़ीपुर ज़िले के सैदपुर तहसील में पहुंचे हैं और श्रीगत्था एक गांव है, यहां पर आए हैं। यहां पर हमारी मुलाकात सत्या नाम के एक ऐसे कलाकार से, या यूं कहें कि एक ऐसे बेजोड़ कलाकार से हुई है जो स्टेज के कलाकार हैं। अब स्टेज का कलाकार कितना माहिर, कितना मज़ा हुआ होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। गाज़ीपुर की धरती इस मामले में बड़ी रिच है कि यहाँ पर विजय लाल यादव जैसा गायक, बिरहा सम्राट, नंदलाल रवि, निरहुआ और तमाम ना जाने कौन कौन से ऐसे गायक कलाकार हुए, फिल्म कलाकार हुए, जिन्होंने यहाँ से लेकर के विदेशों तक अपनी धूम मचाई। तो आज इस कलाकार से हम लोग मिलने जा रहे हैं और आपकी मुलाकात कराएंगे। ये कई कलाकारों की आवाज़ में गाने भी गा लेते हैं, उनकी नकल करके आवाज़ मतलब सेम हूबहू उनकी आवाज़ निकाल देते हैं, जिसको मिमिक्री आर्टिस्ट कहा जाता है। तो इनसे देर ना करते हुए हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद आगे की कहानी सुनते हैं आपसे। जी प्रणाम सर, सब भोजपुरी श्रोता लोगन के हम पैर छू के प्रणाम करतनी। और मेरा नाम विजय कुमार सत्या, जो कि एक आप ही लोगों के दिन से एक छोटा सा कलाकार हूँ, और मैं सर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सुना है अभिनंदन करने का भी आपका एक तरीका है। जी सर, तरीका है, और यही तरीका सरल स्वभाव से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अभी तरीका उचित नहीं हुआ, क्योंकि ये जनता जनार्दन ही हम लोगों का सब कुछ है। और मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ और बहुत खुशी है सर कि आप हम जैसे कलाकारों के बीच आए हैं और कुछ लोगों को दिखाने के लिए, कुछ हमारे जैसे कलाकारों को सोशल मीडिया पर एक प्लेटफार्म देने का जो कि सर उठाए हैं, एक बीड़ा उठाए हैं, इसके लिए हमें बहुत दिल से खुशी है सर। नहीं, अब आपने एक कभी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो पत्रकार महोदय आप इतनी दूर से चल के आए हैं, कुछ बड़ा मज़ेदार तरीके से आप बता रहे थे। पत्रकार जी, मैं तो अपनी आवाज़ नहीं निकालना चाहता था, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जब हम मारते हैं तो लोग हमको दूर से ही देखकर कांपते हैं। ये अबे आप उन लोगों का दिमाग सटकेला ना तो तेरे जैसा, ये क्या समझा, कैमरा को कैमरा जैसा पकड़ने का, अबे पत्रकारिता करने का तो सोच समझ के, सत्या भाई नहीं है, समझा। तो ये कलाकार हैं सत्या, विजय कुमार सत्या। अपने बारे में कुछ और थोड़ा सा बता दीजिए। पढ़ाई लिखाई कितना किया है आपने, और कब से कला की तरफ आपका झुकाव हुआ? जी सर, मैं 2009 से इस मंच करने लगा था, और 2009 में जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो पढ़ाई छूट गई, और हाई स्कूल तक में जो है कि यहीं श्री धनेश्वर इंटर कॉलेज में जो है कि सर हम लोग पढ़ाई किए हैं। और सर शुरू से जैसे कि मेरा रुझान जो है इस कला के प्रति, जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो जब बिरहा बजता था तो मतलब मेरे दिल के अंदर सर बसा करते थे, और उनकी म्यूजिक उनको हम लोग सोचते थे कि एक बार शायद हम विजय लाल यादव जी से, जो कि मैं दिल से उनको गुरु मानता हूँ सर, क्योंकि जैसे एकलव्य मानते थे उसी तरह हम भी उनको दिल से मानते थे, और आज उन्हीं की देन है कि मैं एक कलाकार बन पाया। तो आपने उनसे सीखा या खुद से मेहनत करके अपने तरीके से गाना गाया? सर उनका सुन सुन के कैसेट में, और उन्हें आपने दौड़ा और खुद एकलव्य बन गए। जी, तो उनकी शैली, उनकी हर एक स्टाइल, सर आज भी मुझे बहुत भोजपुरी फिल्म के कलाकार अभिनेता हैं, लेकिन सर आज भी उनका अभिनय, उनके गाने की शैली मुझे मतलब एक अलग एहसास दिलाता है। जी सर। तो देर किस बात पे? उनका डायलॉग भी गजब है सर। सुनाइए।
और उनका इस बोलने का स्टाइल आते हैं तो कहते हैं, अच्छा तो सबसे पहले हम सभी के प्रणाम करत हई। जो टेरिया रहेंगे ढोलक को लेकर कैसे करत हुआ अरे दरिया, कोनो विदेशी लड़की के एक देसी लड़का से प्यार हो गया तो सर उसमें संवाद है, जी जी। गाना गा रहे हैं, लड़का लड़की को समझा रहा है। कैसे समझा रहा है? लड़की कही है कि आओ, लेकिन लड़का बोलता है कि नहीं तुम आओ। लड़का बता रहा है कैसे, अरे हाई मिसरी से मीठ लागे कि भोजपुर की बोली, अरे मिसरी से मीठ लागे कि भोजपुर की बोली, एक बेर बनारस में आ के तू देखा। क्या बात है। अरे कचौड़ी जिलेबी में, अरे कचौड़ी जिलेबी में डूब जाई बुरानी, गंगा के जल से नहा के तू देखा। क्या बात है, कितनी बेहतरीन आवाज़ है विजय कुमार सत्या की। विजय लाल यादव की हूबहू आवाज़ निकालते हैं और जो गायकी का सुर ताल है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। अब मैं इतना समझदार बिरहा विधा के बारे में नहीं हूँ कि मैं बहुत कुछ बता पाऊँ। आप मुझे ये बताइए कि निरहुआ इसी माटी से उठ करके बहुत आगे तक गए, तो आप लोगों का किस तरह से संघर्ष है, किस तरह से रुझान है कि आप लोग भी कुछ बड़ा करें जिसके लिए आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं? सर देखिए, तो हम लोगों को मंच जो मिला है ये एक तरह से सर हम लोगों की भी यही सोच है, कुछ प्लेटफॉर्म बढ़िया मिले और फिल्मों में काम मिले, चाहे जैसा भी काम हो। तो मैं एक फिल्म किया था और जिसमें बहुत अच्छा मैं काम किया हूँ, और पार्ट टाइम में हम लोग स्टेज पे इसलिए कर पाते हैं कि हमारा खर्चा निकल जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी भी है सर, वो ज़्यादा ज़रूरी है जी। और सर भले हम लोग पर्दे पर भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन उस मंच पे जब हम लोग जाते हैं तो ऐसा हमें महसूस होता है कि हम लोग मंच हम लोगों के लिए यही है। और हैं आप लोग जी इस मंच का, बिल्कुल सही बात है। और देखिए सर, आदरणीय हमारे जो दिनेश लाल यादव जी हैं, और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और बहुत सम्मान करते हैं सर हम लोगों का। निरहुआ की आवाज़ में कुछ हो बहुत जाए। सम्मान करते हैं। अच्छा सर, जो है कि उनका जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उनका जब गाना आया निरहुआ सटल रहे, तो हम लोग सीडी खरीद के ला करके और जगह जगह जाकर देखते थे सर। अच्छा, उनका भी अलग शैली है। मैं देखता हूँ कि सर देखिए इतना पतले हीरो हैं वो, और उनके जो फिल्म के जो गुंडा होते हैं जब खूब मोटे मोटे होते हैं, 6-6 कुंडल का, दिनेश जी, अरे भाई हम सबके प्रणाम करत हई। आई हमारे एक फिल्म है, ये फिल्म के तनी आप लोग खूब बढ़िया से देखिया। एक हमार गाना आई रहा, जमुना गाना की वजह से बड़ा आप लोग प्यार दिली। आई हमार गाना हम आप लोगों के सुनावत ही। अरे आइल दुआरे बानी हे दे बीमाई, रउआ से आपन का परिचय बताई, चूमे के चाहत खाली पाव, निरहुआ नाव, निरहुआ नाव, सुनीला सबही के तारे लुमाई, भक्तन के अपने उबारे लुमाई, भक्तन के अपने उबारे लुमाई, विजया प्यारे लाल देला सहारा, तोरे दया से भैली जन जन में प्यारा, गाजीपुर तड़ावा में गाँव, निरहुआ नाव। क्या बात है। अगर आप इनको स्क्रीन पर ना देखें और हम इनकी ऑडियो को प्ले करें तो आपको बिल्कुल लगेगा एग्जैक्टली कि यहाँ से अभी निरहुआ गा करके जा रहे हैं, विजय लाल यादव गा करके गए हैं। इस तरह से यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं विजय कुमार सत्या से। अभी जब मैं आपसे रिकॉर्डिंग के पहले बातचीत कर रहा था तो आपने 2 बूढ़े लोगों की बातचीत को करके बताया था मिमिक्री करके, तो थोड़ा उसको करके बताएं हमारे दर्शकों को। सर वो जो है उस समय बहुत वो लोग हिट कॉमेडी हुआ करती थी। हाँ, कॉमेडी टाइप का बड़ा जानदार बहुत सर हम लोग इंजॉय करते थे, सुनते थे। तो हुआ क्या था सर कि एक उसमें दिखाया, एक्टर को दिखाया है कि वो एक 55-60 वर्ष के आसपास का एक्टर है और वो अपनी ज़मीन को बेच करके गया है और
एक औरत खरीद कर लाया अपनी शादी करने के लिए। अच्छा। तो एक उसमें 2 बुढ़वा होते हैं, तो एक बुढ़वा से पूछता है, अरे का रे गिर जुआ, अरे ससुरा रतिया का कैसन हाला हो गई रे। तो दूसरा बोलेगा कि अरे नहीं रहुआ है ना, का कैलस, अरे सरभा मगरुआ के घरे में कूद कर रहे। और फिर उसके बाद उसमें होता क्या है, तब तक ये दोनों गपशप लड़ाए रहते हैं, तब तक वो औरत आ जाती है जो ये बेच करके ला रहता है। तो वो बोलती है कि चलो यहाँ पे बैठे क्या हो, चलो बहुत काम है। तो वो बताती है, तो उसमें गाना है कि मोरी साड़ी कचार मोरे साया कचार, तब मोरे चेस्टर में साबुन, अरे लगाओ बूढ़वा मैं तोहरी बुढ़ौती बनाई दूंगी। तो अब बुढ़वा बोलेगा, अरे बेटा, अरे नहीं रहुआ हम ना कैले रे, तो ही लेके जो। तो नीरव जी बोलेंगे कि अरे बाबू जैसन कैले हुआ वैसन भोगा। तो बोले हैं अरे बाबू मनला न बात अब खाजू तालात, अरे बाबू मनला न बात अब खाजू तालात, चला साना पीसनवा कठौती में, तोहार लिख गई दुर्गत बुढ़ौती में। यकीन मानिए कि जब हम लोग कभी पहले सफ़र करते थे और तब उस वक्त गाड़ियाँ भी रोड पे बहुत कम थी, तो जब हम लोग अपने घर से कभी हमारे ज़िले पे जाते थे तो अक्सर कमांडर वाले भैया यही सब गाना फुल आवाज़ में लगाते थे। तो जल्दी कुछ चैनल पकड़ता नहीं था, लेकिन जो पकड़ता था कि क्या आपने बुढ़ौती वाला बताया, लास्ट वाला लाइन बुढ़ौती वाला, बाबू मनला न बात। हाँ, बाबू मनला न बात। तो जो बात नहीं मानेगा उसके साथ यही सब होना है, दुर्गति होनी है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ जाननी है आपसे, एक बात जाननी है कि जैसे आप जैसे कलाकार हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसी मुकाम के लिए, आपने पार्ट टाइम कहा कि ठीक है हम लोग ऑर्केस्ट्रा के काम करते हैं, वो करते रहना ज़रूरी भी है, तो किस तरह का संघर्ष होता है इन तमाम जो जैसे आज का माहौल है, जो परिवेश है, उसमें किस तरह का संघर्ष आप लोगों को करना पड़ता है, क्या नई चीज़ें करनी पड़ती है, क्या सीखना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ताकि अपना भी आप लोग कुछ मुकाम बना ले जाएं? और बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे साल में अगर एक जगह प्रोग्राम कहीं कर लिए तो वहाँ पे वही चीज़ हम दे नहीं सकते हैं, तो हमें मेहनत करना पड़ता है कुछ नया चीज़ दिया जाए। और फिर उसके बाद कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्टेज है, बहुत तमाम चीज़ें सहना भी पड़ता है, गालियाँ सहनी पड़ती है, कुछ लोग आकर दबंगी देना दिखाने लगते हैं, लेकिन फिर भी सर इनका आशीर्वाद है, क्योंकि ये सब हम लोग सह करके ही आज कुछ काबिल हैं और अपना रोजी रोटी का भी एक जरिया है। और लेकिन सर अगर जैसे आप लोग कार्यक्रम करते हैं उसमें कोई भी, जैसे आप कैमरे के सामने अभिनय कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे रीटेक होते हैं, कट पेस्ट होता है, सब कुछ चलता है, लेकिन जो लाइव इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें कोई कट पेस्ट नहीं है, जिसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं ले सकते आप, तो उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं आप लोग? सर तैयारियां जो है कि मतलब रिहर्सल वगैरह करते हैं? हाँ सर, तैयारियां बता रहे हैं सर। रिहर्सल की क्या है कि सर हम लोग 2009 से ही इस लाइन में हैं, तो मतलब क्या है कि अगर कुछ समझ में भी नहीं आता है, देखते हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए, अगर उनको वो चाहिए या बोर हो रही है तो उसी को हम लोग घुमा करके उसमें जोड़ करके दे देते हैं। ऐसा हमें लगेगा मतलब पब्लिक का जैसा मिजाज रहे वैसे आप लोगों का काम बदलता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई शायरी हम बोले, शायरी बोले और पता चला कि उसमें का 1-2 शब्द हम लोग भूल गए, तो अब पब्लिक को नहीं समझ में आएगा, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं अपने दिमाग से, जोड़ करके कोई भी लफ्ज़ निकाल के उसमें जोड़ कर बोल देंगे बाद में, जिससे कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो अपने साथ मामला सही कर लेते हैं, सल्टा लेते हैं मामला। आखिर में आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों का एंटरटेन हो सके, वो आनंद ले सकें आपकी गायकी का, और उसमें जो आप कॉमेडी का मिश्रण कर रहे हैं, अलग अलग आवाज़ों में कर रहे हैं, तो कुछ सुना दीजिए बेहतर सा। जी, अब सर है क्या कि एक भक्त है और वो सीरियल में देखा है कि नहीं, अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। अब ये क्या किया कि वो एक जा करके पहाड़ पर बैठ करके आदरणीय श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, उनको प्रकट होने के लिए बुला रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पहाड़ों बैठा है। और जैसे फिल्मों में देखते होंगे
ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब इसकी आवाज़ को सुन करके आदरणीय श्री गणेश भगवान बोले, मैया अब हमको लगता है नीचे जाना पड़ेगा। ये जो हमारा भक्त है कई दिनों से हमें बुला रहा है, हमें मतलब अगर मर जाएगा तो मैया बोली, अरे बेटा जल्दी जाओ, अगर मर जाएगा तो फिर लड्डू कौन चढ़ाएगा। तो ऊपर से आ रहे हैं गणेश जी, बैकग्राउंड साउंड है सर, चुप प्रकट हो गए। जैसे हमारे गांव का नाम वेजी बजीब होता है, मिरकलुआ, घुर फेंकना, चिथरुआ, उसी एक नाम में से संबोधन कर रहे हैं आदरणीय श्री गणेश भगवान। बोले, बेटा मिरकलुआ, अरे ओ बेटा मिरकलुआ, अरे तुम आंखें खोलो, तुम्हारा हम सामने प्रकट होए। मिरकलुआ की आंखें खुली, पहली बार आदरणीय श्री गणेश भगवान को देख रहा है। प्रभु प्रभु आप असली हो? अरे मैं असली ही हूँ, मैं तेरे भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मांग। क्या मांगता है, किस लिए बुलाया? नहीं प्रभु, आपका दर्शन पा गए, हम धन्य हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मूर्ख, ऐसे अपने भक्ति को व्यर्थ में ना जाने दे, कुछ न कुछ मांग ले। तो अब वो जो है भक्त है, बोला प्रभु दीपावली के दिन जो है एक हमारे गांव का लड़का है, वो हीरो होंडा गाड़ी जीत कर लाया है। प्रभु एक हीरो होंडा गाड़ी दे देते तो हमें मतलब हम धन्य हो जाते प्रभु। अब गणेश भगवान इधर में गुस्सा आ जाते हैं, बोले, अरे मूर्ख, तुम्हें इतना मालूम नहीं, अगर मेरे पास हीरो होंडा की गाड़ी होती तो क्या मैं छोटे मोटे चूहा की सवारी करता? जा, मैं तेरे भक्ति से नाखुश हुआ। और प्रभु जो है अंतर ध्यान हो गया। तो हमने बात किया विजय कुमार सत्या से, ऐसे अच्छे और निश्चल सीधे साधे मन के सच्चे कलाकारों से मुलाकात कराने का हमारा सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर सत्या यहीं से दिखा पाएँ, बाहर एक फ्लैग लगा है, हालांकि वो लोहे का है और उस पर सत्य लिखा है, ट्रूथ लिखा है। और हमने जब बात किया ये किस तरह का फ्लैग है, क्या लिखा है, तो उन्होंने बताया विजय ने कि ये इसकी आप लोग पूजा करते हैं, इसकी उपासना करते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, तो आप इसकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? बहुत कम में बता दीजिए सर। ये सत्य, ट्रू, ईमान, सुख, शांतिदायक जैसे लिखा है उस पर। तो सर जो है कि सत्य की पूजा, मानव की पूजा है। और हम सर यहाँ पूजा करके बहुत जो है सुख शांति मिलता है और बहुत कष्ट हरता है। और इनके ही वजह से हम लोग 12 बजे 1 बजे रात को कहीं प्रोग्राम ख़त्म होता है। तो ये इसके पीछे कौन है, मतलब कोई देवी देवता, कॉन्सेप्ट क्या है ये? सर जैसे कि आप सुने होंगे, कभी देखे होंगे ग्राम सभा में कि जैसे कभी कोई देवी देवता जब सुखाई उजाई होती है तो अलग की बात है। तो उसमें जब देवता जब सर पे आता है तो उनसे पूछा जाता है कि बताओ सत्य आगे है कि पीछे। तो देवता भी बोलता है कि नहीं, सत्य आगे है। और दुनिया आम लोग बोलते हैं कि सत्य सर्वोपरि है, सत्य की कभी हार नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों ने जी। तो हमने बात किया विजय कुमार सत्या से, इनकी आवाज़, इनकी मिमिक्री आपको कैसे लगी, और इनका जो गायन का तरीका है, निरहुआ की आवाज़ में गाते हैं, बिल्कुल भी आप पहचान नहीं पाएंगे अगर इनकी तस्वीरों को हम सामने ना रखें। विजय लाल यादव जो बिरहा सम्राट हैं, उनकी आवाज़ में ऐसा गाते हैं कि विजय लाल यादव को भी अगर इनको बढ़िया से सजा वजा के भेज दिया जाए तो शायद स्टेज पे भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उनके जो एकलव्य हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं उनकी भूमिका को निभाने के लिए, उनकी आवाज़ में गाने के लिए। तो ऐसे कलाकारों से बदस्तूर मिलाने का और उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने का जो हमारा सिलसिला है वो ऐसे ही जारी रहेगा। और हमारी सोच ऐसी है कि हमारे इन्हीं प्रयासों से ऐसे लोगों को जब हम लोग गांव के से निकाल करके बाहर आप लोगों के सामने लेके आएंगे, उनकी प्रतिभा को लाएंगे, तो हमें लगता है इन्हीं प्रयासों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत।